प्रिय छात्रों, आपको पता नहीं या क्या कहें, गरीबी वो चीज़ है, अगर आप किसी से 10 रुपये उधार ले लो तो वो कम से कम 10 दिन टोकते हैं, वो पैसे। तो प्रिय छात्रों, अगर आप इस समस्या से, ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। चलो ठीक है, आपके पापा योग्य हैं, हम भी गरीब हैं, इसलिए हमें दुख होता है इस चीज़ का। आपके पापा भी कितनी मेहनत करते हैं तब पैसे कमाते हैं, चाहे नौकरी करते हो तब भी वो मेहनत करते हैं। प्रिय छात्रों, एक ऐसी परीक्षा है कि आपकी लाइफ बदल सकती है। आप ये बात समझो कि जो मजदूरी करने जाते हैं उनको बहुत कम रुपए मिलते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे लगे हैं उनको 1200-1500 रुपये मिलते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आपने इस परीक्षा को पास कर लिया तो हर महीने मान करके चलें, आपको 1500 रुपये मिलेंगे। मतलब महीने में तो नहीं मिलती, लेकिन आप कहोगे कि सर आप महीने क्यों बोलते हो। तो प्रिय छात्रों, आपको 10 महीने की स्कॉलरशिप मिलती है। 10 महीने बाद नहीं, 10 महीने के पहले ही मिल जाएगी आपको स्कॉलरशिप। आपको मिलेंगे 12,000 मिलेंगे आपको जो NMMS के, और 3,000 मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति। टोटल मिला करके हो गए आपके 15,000 रुपये। अब 15,000 को आप 10 महीनों में बांट दो तो हर महीने आपको देखो 1,500 रुपये मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हमको तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, आप पैसे वाले हो तो नहीं कह सकते। लेकिन जो छात्र गरीब हैं और वास्तव में अपने पिता के प्रति कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रति कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपके पूरे सहयोग में हैं, आपका पूरा साथ देंगे। आपको हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, और जो हमारा चैनल देखते रहेंगे उनका 100% सिलेक्शन है। इस परीक्षा में 100% सिलेक्शन है। आपको इस परीक्षा में हम पास करा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, देखो पूरी जानकारी देखते हैं कि क्या होती है NTSE और NMMSS। अब NTSE ये हो नहीं पा रही है, एक केंद्र सरकार ये परीक्षा कराती है, NCERT कराती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो NCERT शिक्षा संस्थान है तो वो पेपर कराती है NTSE, तो वो करवा नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। लेकिन जो मध्य प्रदेश है अपना, या अन्य प्रदेश हैं जो हैं, वो अपने अपने स्तर की जो राज्य परीक्षाएं होती हैं, जैसे हम NMMSS बोलते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप बोलते हैं, तो ये परीक्षा हर राज्य करा रहे हैं। पिछली बार भी परीक्षा हुई थी और कई बच्चों को सिलेक्शन हो गए हैं, और जलवे हैं उनके। आज उनके जलवे हैं। हर महीने आप खर्च करो, घूमो फिरो, हैं, अध्ययन करो। तो 2022-23 के आयोजन के संबंध में, और देखो ये लेटर पिछली बार भी आया था मेल पर, अभी भी ये मेल पर आ रहा है। अब इसमें पूरी जानकारी क्या है, तो देखो ये पेपर जो है आपका 6 नवंबर को पेपर है आपका। कब पेपर है आपका पेपर ये 6 नवंबर को है, ध्यान रखें। इतना काम हो गया आपका। दूसरा बिंदु क्या है इम्पोर्टेंट, कि जो बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं वो ये फार्म भर सकते हैं। 7वीं की मार्कशीट लगेगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रगति पत्रक बोलते हैं। आय प्रमाण पत्र लगेगा, ध्यान दें। 7वीं में आपने बनवाया होगा, नहीं बनवाया तो 8वीं में छात्र पढ़ रहे हैं, किसी भी वकील से आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जब एक फार्म आ जाएगा आप उसमें लगा नहीं पाओगे, भर नहीं पाओगे, फिर आप पछताओगे। तो जो छात्र इस परीक्षा के द्वारा अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो देखो अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लो। कुछ नहीं है, 50-100 रुपये लगते हैं वकील के द्वारा। पापा से कह देना पापा आय प्रमाण पत्र बनवा दो, तो वकील से वो बनवा देंगे। और आपके जो हेडमास्टर हैं, स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, वो 7वीं का प्रगति पत्रक उनके पास है, तो वो अंक उसमें बता देंगे आपको, ठीक है। वो अंक आपको भरना होंगे परीक्षा में। जो छात्र SC ST के हैं, माने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, एवं जो विकलांग छात्र हैं, ठीक है, तो अपने कागज़ों की जो छाया प्रतियाँ हैं वो सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें। माने जो आपके हेडमास्टर इस पर साइन कर सकते हैं, तो अटेस्टेड बोलते हैं उन्हें, सत्यापित बोलते हैं। आप कम से कम 2 फोटो कॉपी नहीं करा के रख लें, क्योंकि आपको स्कूल में भी जमा करनी है। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर देखते हैं जो परीक्षा योजना जो है 2008 से शुरू की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको 12,000 के मान से 9वीं से 12वीं तक ये छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया है। और यहाँ इस परीक्षा को कौन कौन छात्र दे सकते हैं, शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, माने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो एडेड स्कूल होते हैं, शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल होते हैं, उनमें पढ़ रहे हैं, और जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद हैं, ठीक है, उनके जो स्कूल होते हैं अलग से, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो इस पेपर को दे सकते हैं। अब उनमें पढ़ने वाले छात्र में भी कुछ छात्र ये पेपर नहीं दे सकते हैं। उनमें क्यों नहीं दे सकते, समझो।
वो छात्र जो है अभी 8वीं में पढ़ रहा है और जो क्या है उसने क्या है 7वीं में जो उसकी मार्कशीट है या 7वीं में जो पास होने की परसेंटेज है कम से कम सी ग्रेड तो प्राप्त किया है, लेकिन सी से कम मानो उसने डी प्राप्त किया है तो वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। सी हो, बी हो और आपका ए हो, ठीक है, तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है कक्षा 7वीं का छात्र, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो जो प्रश्न आएंगे आपके कक्षा 7वीं और 8वीं की किताब से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, देखा गया है आपके जो प्रश्न हैं कक्षा 10 तक पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपरों में देख लें, कक्षा 10 तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप YouTube चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि जो सर हैं आपके ऐसे हम हैं तो हम आपको कक्षा 10वीं तक का अध्ययन कराएंगे, ठीक है। परीक्षा शुल्क कोई शुल्क नहीं इसमें, बस कंप्यूटर वाला आपसे 50 रुपये ले सकता है। आप मोबाइल से भरना चाहते हो तो घर पर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा का जो माध्यम है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी पेपर दे सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी पेपर दे सकते हैं। परीक्षा का दिनांक कब है तो 6 नवंबर को आपका पेपर है, ठीक है। और परीक्षा का समय कब है देखो, तो 6 नवंबर को आपको क्या है 10:45 से 12:30 तक पहला पेपर होगा, जिसे मेट कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपकी मानसिक योग्यता क्या, आप कैसा सोचते हैं। फिर 12:30 से 2:15 तक सेट आपका पेपर है, सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट, माने विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे, विज्ञान है आपका, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, तो आपके 2 पेपर होंगे, आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न बहुत सरल आते हैं यहाँ पर देखो। और जो मैट है या सेट है इसमें कितने प्रश्न आएंगे पेपरों में, 90 प्रश्न आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर और क्या करना है, शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के आएंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के आएंगे और 20 प्रश्न गणित के आएंगे, ठीक है। तो इसकी हम तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि सर एक भी प्रश्न तो कोई भी किताब में से एक इतने तो बाहर हो जाते हैं, मतलब सिलेक्शन से ज़्यादा फंसेंगे आपके प्रश्न, इतना हम कह सकते हैं। तो परीक्षा जब देने जाएंगे आप तो 30 मिनट पहले पहुंच जाएं, देखो कई वहाँ पर जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। इस परीक्षा से कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, देखो ऋणात्मक अंक माने मतलब माइनस मार्किंग। जैसे आपने अब परीक्षा प्रारंभ होने के आपको 30 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। और ये जानकारी है इसमें क्या है, किसी प्रकार की किताब नहीं ले जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, नकल पर्ची नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं ले जाना, ध्यान रखें। सभी प्रश्न कैसे होंगे, OT टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है इसमें। और उत्तर सीट परीक्षा उपरांत जो आपके पेपर करवा रहे हैं उनको जमा करना है। देखो आपको एक OMR सीट मिलेगी, एक तो पेपर मिलेगा, एक रंगीन कलर की क्या है एक मोटे कागज़ वाली एक सीट मिलेगी, ठीक है। उसमें अंक लिखे होंगे 1 से लेकर के 90 तक, और उसके सामने आप देखेंगे प्रत्येक अंक के सामने, जैसे 1 के सामने 2 के सामने 4 गोले बने होंगे। पेपर में जो पहले नंबर का प्रश्न है उसमें 4 जो ABCD हैं, आपको ए सही लगा तो अब 1 नंबर जो सीट मिली है आपको, उसमें 1 नंबर के सामने जो आपको लग रहा है ABCD, पेपर में देख करके वो आपको ए पर गोला करना है, ठीक है। इस तरह से अब क्या है, क्या ले जाना है आपको, प्रवेश पत्र, केवल काला या नीला बॉल पेंट पेन, जेल पेन का उपयोग माने, जेल पेन नहीं ले जाना, जेल पेन नहीं ले जाना, ध्यान देना, ठीक है। तो प्रिय छात्रों ये जानकारी थी, और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, तो ये और जानकारी ये देखो क्या है, स्कूल से संबंधित है। तो आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ध्यान देना आपको आय प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ देखो अभी भी देखो आप एक काम कर लो, आय प्रमाण पत्र तो बनवा ही लो, एक काम और कर लो आप कि कम से कम 5 फ़ोटो बनवा लो, रंगीन साइज की, रंगीन बनवाने आपको, ठीक है। और ठीक है, तो आप और उस पर नाम भी लिखा होना चाहिए, ठीक है, नाम भी लिखा होना चाहिए। इसमें ऐसा लिखा तो नहीं, नाम लिखा होना चाहिए, तो आपकी इच्छा है नाम वाली बना सकते हैं और बिना नाम वाली बनवा सकते हैं, ठीक है। तो रंगीन साइज की आपको 5 फ़ोटो बनवानी है। और क्या है आपका, हाँ, काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान नहीं है, कई लोग शौक में ऐसा चश्मा लगा लेते हैं, तो ध्यान रखें मान नहीं है। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किए जाने चाहिए। तो प्रिय छात्रों यहाँ पर ध्यान दो, कई बच्चे गलती कर देते हैं, अब नए शौक में क्या है वो इंग्लिश में साइन कर देते हैं और वास्तव में स्कूलों में हिंदी में साइन करते हैं। तो जैसे आप अभी तक साइन करते चले आ रहे हैं, जब आप फार्म भरने जाएंगे तो कंप्यूटर वाला आपसे फार्म पर साइन जरूर करवाएगा, ठीक है।
आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। माने आपने आपका नाम जो भी है आपने ए बना दी और गोल गोल घुमा दिया, ऐसा नहीं। आपको थोड़े अच्छे से साइन करने हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। कैपिटल लेटर में साइन नहीं होना चाहिए। तो पहला अक्षर जो है साइन में कैपिटल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी की जो अक्षर हैं आपके स्मॉल होने चाहिए। और हस्ताक्षर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, ये भी ए है। और क्या है इसमें, यहाँ और जानकारी क्या है, और यहाँ पर और कोई जानकारी है, और कोई जानकारी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, अपन ने पूरी जानकारी देखी, इसमें पूरी जानकारी देखी। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें। तो मेरी इच्छा है प्रिय छात्रों, बहुत इच्छा है कि आप इस का फार्म भरें और कमेंट जरूर करें कि सर मैं फार्म भरने के लिए तैयार हूं। फिर उसी हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे। क्या जाता है इसमें, आपका कुछ नहीं जाने वाला। अगर सिलेक्शन भी नहीं होता है, चयन भी नहीं होता है, तो भी आप फ़ायदे में ही हैं। भविष्य में आपको ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। तो आप सभी स्वस्थ रहो।